हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स डायनामाइट पे। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोगों ने, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में हम बताए हुए थे कि कल का वीडियो जो आने वाला है वो ट्रिक के ऊपर आने वाला है कि जो ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति का जो टेबल होता है कैसे याद कैसे करें। बिल्कुल ईजिली आप के वीडियो के बाद आप इसे बिल्कुल आसान तरीके से लिख पाएंगे। आप किसी का भी वैल्यू पूछा जाएगा आपसे, आप इजीली उसका वैल्यू बता सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो देखिए, आज का वीडियो जो हमारा है टोटली ट्रिक के ऊपर है। तो देखिए, इसके लिए हम लोग को क्या करना है, कुछ नहीं करना है। आपको सबसे पहले ये साइन की वैल्यू लिखने के लिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे 0 1 2 3 4, ये हुआ। उसके बाद हम कुछ नहीं, इसमें सब में 4 से डिवाइड कर देंगे, भाग करेंगे 4 से भाग कर दिए और सब पे रूट लगा देंगे। ठीक है, रूट लगाएंगे, ये रूट है। अब देखिए, ये रूट लगाने के बाद ये 0 में कुछ भी से भाग देते हैं तो हम लोग का कितना आता है 0, और रूट में 0 यानी 0 ही आएगा। तो यानी साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई 0। कितने आ गए 0, ऐसे इजीली समझिएगा। फिर क्या है, रूट में 1/4 है, 1/4। तो 1 का रूट कितना होता है, 1 ही होता है, और 4 का रूट 2 यानी कितना आ गया 1/2 यानी 30 डिग्री। अब पूछा जाएगा आपसे साइन 30 डिग्री या फिर साइन π/6 का वैल्यू बताएं, तो कितना हो जाएगा 1/2। कितना 1/2। अब बात करते हैं 45 डिग्री या फिर π/4, साइन 45 डिग्री या फिर साइन π/4 का मान। तो यहाँ से देखिए 2 का रूट नहीं निकलेगा, 2 का रूट नहीं निकलेगा, तो ऐसे ही रहेगा रूट का 2। और नीचे देखिए, या फिर इसको आप इजीली कटा लीजिए, पहले 1/2 ये कट जाएगा। उसके बाद कितना आ गया 1 आएगा ऊपर, और नीचे 2 रूट में आएंगे। तो रूट 1 का रूट तो 1 होता है, लेकिन रूट 2 रूट से नहीं निकलेगा, तो बचेगा कितना 1/√2। कितना आया 1/√2 आ गया। और फिर इसके तरफ आते हैं, तो ये कटेगा भी नहीं, कटेगा नहीं कटेगा। तो 3 का रूट कितना होता है, ये नहीं होगा, तो रूट में 3 और 2, 4 का रूट 2 यानी आंसर कितना आएगा √3/2। साइन 60 डिग्री या फिर साइन π/3 का मान कितना आ गया √3/2। अब बात करते हैं आगे साइन 90 डिग्री या फिर π/2 की। तो यहाँ 4/4 है, ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा रूट में 1 आएगा। तो ये कितना होता है 1, ये कितना होता है 1। तो यानी आंसर इसका कितना आ गया 1। तो ये साइन के टोटल वैल्यू है। ठीक है, साइन के वैल्यू जब हो गए तो अब कॉस के इसी पे निकल जाएंगे बिल्कुल आसानी से। देखिए कैसे निकलेंगे कॉस के वैल्यू हम लोग बस इसको इधर से इधर लिख देंगे और इधर का इधर। देखिए कैसे, सबसे पहले यहाँ शुरू करते हैं, ये सबसे लास्ट में सबसे पहले आएगा, तो 1 आ गया, सबसे लास्ट में था सबसे पहले आ गया √3/2। उसके बाद था तो √3/2 आ गया, और फिर ये आएगा 1/√2, और फिर ये 1/2, और ये आ जाएगा 0। सब मतलब टोटल हम लोग बस उल्टा कर दिए इसको, तो हम लोग का आंसर आ गया। तो इस तरह से हम लोगों ने साइन थीटा और कॉस थीटा की सारी वैल्यू देख ली, यानी 0 से 90 डिग्री तक। अब देखिए, अब निकालना है टेन थीटा की वैल्यू। तो टेन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल है कि अब देखिए यहाँ से तक तो क्लियर है कि साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकल गई। और हम लोग जानते हैं कि टेन थीटा इक्वल टू होता है, टेन थीटा बराबर कितना होता है, ये होता है साइन थीटा और बटा में कॉस थीटा। क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा और बटा में कॉस थीटा। तो टेन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग साइन थीटा बटा कॉस थीटा करेंगे। तो 0/1 करेंगे तो ये कितना आता है, 0 में किसी नंबर से भाग देने में कितना आता है 0, यानी कि आंसर कितना आ गया यहाँ पे tan 0 डिग्री का मान 0 और tan 30 डिग्री का मान या फिर π/6। तो ये कितना आ जाएगा, जब इसको दोनों को बट्टा में करेंगे तो देखिए क्या आएगा 1/2, और नीचे क्या आएगा √3/2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/2 गुणे 2/√3, ऐसे उल्टा होता है, सीधा करते हैं तो हम लोग। तो ये कितना आ जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, यानी बचा कितना 1/√3। कितना बचा 1/√3, ये हो गए tan 30 डिग्री के मान। अब देखिए 45 डिग्री के लिए जब हम लोग इसको बट्टा में करेंगे तो ये दोनों तो कट जाएंगे, तो यानी आएगा कितना 1। कितना आ जाएगा 1। और फिर जब इसको हम लोग देखेंगे सॉल्व करेंगे तो कितना देखिए √3/2 और फिर 1/2 से 2 कट जाएगा, बचेगा कितना √3, यानी tan 60 डिग्री का मान कितना आ गया √3। समझ में आया। अब फिर यहाँ पे tan 90 डिग्री के लिए जाएंगे तो ये जब बट्टा हम लोग करेंगे साइन थीटा बटा कॉस थीटा,
तो जीरो से किसी भी नंबर में जब हम लोग भाग देते हैं तो क्या आता है पता है, ये आता है अपरिभाषित। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं इन्फिनिटी, ठीक है, इसको इन्फिनिटी बोलते हैं या फिर हिंदी में बोलते हैं अपरिभाषित, ठीक है, इसका कोई वैल्यू मतलब निश्चित नहीं है। और फिर सेम कंडीशन, जैसे साइन का वैल्यू निकला तो हम लोग इधर उल्टा कर दिए तो कॉस का निकला था, वैसे ही टेन का निकल गया, फिर कॉट का हम लोग निकालना होगा तो इसको बस इधर ला देंगे तो ये कॉट का भी निकल जाएगा। कैसे, यहाँ पे इन्फिनिटी है यानी अपरिभाषित है तो इसको इधर लाएंगे, फिर √3 है तो √3 आएगा, और फिर 1 है तो 1 आ जाएगा, और ये यहाँ जाएगा 1/√3 और ये 0 का 0। ऐसे बिल्कुल आसान तरीके से हम लोगों ने साइन कॉस टेन कॉट का वैल्यू निकाल लिए हम लोग। अब आगे बढ़ते हैं तो हम लोग को निकालना क्या है, सेक थीटा की वैल्यू। तो सेक थीटा जो होता है वो होता है सेक थीटा बराबर हम लोग जानते हैं ये होता है 1/cos थीटा, 1/cos थीटा होता है। सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है। तो सेक थीटा के बाद हम लोग रखेंगे 1/cos थीटा, तो 1 ऊपर रहेगा और cos थीटा की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 में जब 1 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 1 ही आएगा, यानी सेक 0 डिग्री की वैल्यू कितना आ गया 1। और फिर से 30 डिग्री की वैल्यू देखेंगे तो 1 जब हम लोग 1/√3/2 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा यानी 2/√3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2/√3। और फिर जब हम लोग इसको सेक 45 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे तो इसको हम लोग उल्टा करेंगे cos 45 डिग्री को, तो जब उल्टा बस हम लोग 1 करने का मतलब है कि उसको उल्टा कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा √2 आ जाएगा। और फिर वैसे ही देखिए अब सेक हम लोग 60 डिग्री का वैल्यू निकालने जाएंगे तो हम लोग कॉस को जब उल्टा करेंगे तो देखिए 1/1/2 जब करेंगे, देखिए 1/1/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ऊपर जाएगा 2 यानी बच जाएगा 2, यानी सेक 60 डिग्री की वैल्यू कितने आ गए 2, ठीक है। और सेक 90 डिग्री की जब वैल्यू निकालने जाएंगे तो सेक 90 डिग्री के लिए देखिए कॉस कितना है 1/cos होता है तो cos के जगह पे 0, 1/0 क्या होता है अपरिभाषित, यानी इसका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपरिभाषित, ठीक है, ये कितना आ जाएगा अपरिभाषित आ जाएगा। और फिर हम लोग अब cosec थीटा की वैल्यू के लिए कुछ नहीं करेंगे, बस इसको इधर उल्टा कर देंगे तो देखिए ये आएगा पहले और फिर क्या आएगा 2 और फिर आएगा √2 और फिर 2/√3 और 1। ये हो गया पूरा त्रिकोणमिति का टेबल, जिसको याद करने में बहुत दिक्कत होता है, लेकिन हम लोगों ने बिल्कुल आसान तरीके से लिखने के लिए सीखा। और ऐसे आप कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम में भी चाहे तो पीछे रफ पे 5 मिनट लगेगा, 5 मिनट से कम समय में आप इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल ईजी तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। यानी आपको बस 3 ही वैल्यू तो याद करने हैं, कौन कौन से, साइन के, टैन के और सेक के। 3 वैल्यू याद हो गए तो बाकी तो उल्टा करके आप लिख ही सकते हैं ईजिली। और देखिए इसमें आप एक चीज़ ध्यान दीजिए कि 45 डिग्री में साइन और कॉस की वैल्यू बराबर होती है, और टेन और कॉट की और सेक और कोसेक की, ये 45 डिग्री में ये वैल्यू बराबर होती है। और एक ट्रिक इसी के साथ आप क्या याद कर सकते हैं, देखिए कि जो इसके साइन 0 डिग्री और 90 डिग्री में रिलेशन क्या होता है। देखिए इधर देखिए क्या है 1 1 0 अपरिभाषित 0, 1 0 अपरिभाषित और 0 अपरिभाषित 1, क्या है 1 0 है और फिर अपरिभाषित है, मतलब ऐसे पहले 1 0 हो गया फिर अपरिभाषित 0 होगा अपरिभाषित 1 हो गया ऐसे। और ये 0 डिग्री में भी ऐसे सिमिलर है 0 1 0 और अपरिभाषित 1 अपरिभाषित, ठीक है। ऐसे देखिए 0 डिग्री में आपको बस इतना याद रखना है 0 1 0 अपरिभाषित 1 अपरिभाषित, ठीक है। मतलब ऐसे आप टोटल लिखना तो सीख गए, आप इजी लिख सकते हैं, आप जब ज़रूरत पड़ेगा तो आप पूरा टेबल लिख सकते हैं। और एग्जाम में ये नहीं कि 5 मिनट हम लोग इसमें दे दें टाइम बर्बाद, नहीं, 5 मिनट में आपका जानते हैं कितना फ़ायदा होगा, इससे ऑब्जेक्टिव बहुत सारे आते हैं और फिर सब्जेक्टिव में भी इसका यूज हो सकता है। तो आप ऐसा कीजिएगा पहले इसको लिख लीजिए या फिर याद कर लीजिए, लिखने 5 बार अपने खुद से लिखिएगा इसको तो ये याद हो जाएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए बस नहीं, उम्मीद करते हैं ये ट्रिक आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो जो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।